साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। हम विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट वाली डायरी का आज खंड 6 कक्षा कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट पढ़ेंगे। कक्षा कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट। कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण। कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण अच्छा है। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को समुचित रूप से शिक्षण कार्य करवाया जाता है और समय पर उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ पर सभी को सामाजिक वातावरण में भी अध्ययन करवाया जाता है। कक्षा कक्ष के बालकों को सावैंगिक स्थिति। बालक जैसे जैसे ऊपर की कक्षा में क्रमोन्नत होता है उसमें सावैंगिक तनाव कम होता जाता है, लेकिन विद्यालय परिवर्तन के साथ ही उसमें इस तरह के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। कक्षा कक्ष के बालकों की मानसिक स्थिति। कक्षा कक्ष के बालकों की मानसिक स्थिति अच्छी है। वे सभी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर बालक की मानसिक स्थिति अच्छी होगी तभी वह अध्यापन कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। कक्षा कक्ष के बालकों की शारीरिक स्थिति। कक्षा कक्ष के बालकों की शारीरिक स्थिति अच्छी है। शिक्षा 2 विषयों पर निर्भर करती हैं, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति। अगर यह दोनों का विकास नहीं होगा तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं माना जाता है। कक्षा कक्ष में अध्यापकों की बालकों के साथ अंतःक्रिया। अध्यापक कक्षा कक्ष में बालकों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, बालकों से कई तरह के प्रश्न करते हैं जिनका अध्यापन को ज्ञान होता है। सरल व सहज रूप से उनसे प्रश्न किए जाते हैं। जब उनसे प्रश्न करते हैं तो उनका व्यवहार सहयोगात्मक होता है, बालक को अभिप्रेरित भी करते हैं। कमजोर बालक के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। अनुरूप सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रोफाइल। इसके अंदर विद्यार्थी का नाम भर देंगे, उपजाति भर देंगे, विद्यालय का नाम भर देंगे, कक्षा, आयु, पिता का नाम, माता का नाम। विद्यार्थी के गांव का नाम भर देंगे, विद्यार्थी के पिताजी का समाज में कोई पद है तो वो भर देंगे, जैसे हाँ अध्यापक है, कोई नहीं है तो नहीं भर देंगे। नेता विद्यार्थी के माताजी का समाज में कोई पद है नहीं, विद्यार्थी के माता पिता किस समाज के सदस्य हैं वो समाज भर देंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जो भी समाज वो भर देंगे। विद्यार्थी के माता पिता समाज के कार्यों में कितनी भागीदारी रखते हैं, हमेशा पूर्ण रूप से भागीदारी रखते हैं। विद्यार्थी कौन कौन से सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, सभी कार्यों में भाग लेते हैं। पिता का व्यवसाय, अध्यापक वेतन 65,000, माता की व्यवसाय गृहिणी वेतन नील, माता पिता के व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से आय नील, जो भी आय हो वो भर सकते हैं। विद्यार्थी की सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी, हाँ यदि हाँ तो कौन कौन से कार्यक्रम, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, वार्षिक उत्सव। यदि नहीं तो क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन में मदद करता है, हाँ मदद करता है। 26 जनवरी की तैयारी में अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, हाँ। देश की संस्कृति का ज्ञान है, हाँ। विद्यार्थी के व्यवहार आचरण में भारत की संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है, हाँ। विद्यार्थी की वर्तमान कक्षा में शैक्षिक स्थिति अच्छी। कक्षा 5 श्रेणी प्रथम, विशेष में श्रेष्ठता, गणित में श्रेष्ठ हैं। उपस्थिति, कितनी उपस्थिति रही उसकी 75%। शैक्षिक प्रतियोगिता में भागीदारी करता है, हाँ। चित्र प्रतियोगिता में, निबंध प्रतियोगिता में, बाल सभा में, सभी में भाग लेता है। निरंतर पुस्तकालय के संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करता हो तो उल्लेख करें, हाँ। विद्यालय का कक्षा कार्य, गृह कार्य समय पर करता है या नहीं करता है। सभी कक्षाओं में नियमित उपस्थित होता है या नहीं, हाँ। विद्यालय अतिरिक्त कक्षाओं में भागीदारी करता है, हाँ। अपने साथियों से शैक्षिक चर्चाएं करता है, हाँ।
अध्यापकों से शैक्षिक चर्चाएं करता है। हाँ, अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी जानकारी प्राप्त करने में जिज्ञासा रखता है। हाँ, बालक का समग्र स्वरूप। उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक का समग्र दृष्टिकोण बनता है। अध्यापक जो भी निर्देश देता है उसका वह पालन करता है। बालक सीखे हुए ज्ञान से समाज में रहना सीखता है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बटन पर क्लिक कीजिए।